वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि वो 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसी सांस में उन्होंने ये बात कह दी कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? उन्होंने बताया कि उनका 50 साल का पुराना राजनीतिक भविष्य है, कैरियर है, और उन्होंने तालुका से लेकर के और मुख्यमंत्री पद तक की जिम्मेदारी संभाली है, जनता का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन इन सब के बीच ये घोषणा कई बात कहती है। पहली बात ये कि क्या सिद्धारमैया केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले पर कि उनको हटा करके डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए उससे खुश नहीं है, और वो गाहे बेगाहे बयान देते रहते हैं जो केंद्र नेतृत्व के खिलाफ ना भी हो, लेकिन वो प्रदेश नेतृत्व को एम्बैरस करता रहता है। अब इसमें जब उनको हटाया गया तो दो बड़े डेवलपमेंट हुए। उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही थी, वो हुआ नहीं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने बेटे को गृह मंत्रालय दिला दिया। मतलब ये कि वो फायदे में रहे। सिद्धारमैया के बेटे को जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जो पूरा का पूरा नेतृत्व है वो ये जानता है कि सिद्धारमैया जो हैं वो जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं और ओबीसी जो समुदाय है उसका समर्थन है। वो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बड़ा ग्रुप चुनावी जो रणनीति है या जो चुनाव के फैसले नंबर्स पर होता है उसको लीड करता है। तो क्या सिद्धारमैया के इस तरह की बयानबाजी चुनाव परिणामों में 2028 में कुछ उसका उल्टा इम्पैक्ट हो सकता है? अब दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की क्या भूमिका है? डीके शिव कुमार जो हैं वो पूरा का पूरा जो चुनावी अर्थतंत्र है, जो चुनाव कांग्रेस का, उसके एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी बात हो गई कि वो पार्टी फंड करते हैं सिद्धारमैया, दूसरी तरह की राजनीति सिद्धारमैया जो है वो मास पॉलिटिक्स में है। अब सिद्धारमैया का कैरियर जो है वो जनता दल सेक्युलर वो पुरानी जो जनता दल वाली वो थी उससे शुरू हुआ था। बाद में वो कांग्रेस में आ गए और 2 बार पिछला टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री का पूरा किया था, और इस बार वो 3 साल बाद हटाए गए। और लगातार इस पर बात होती रही। बड़े मुश्किल से जो है वो इस बात पर सहमति बनी, जब केंद्रीय नेतृत्व को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद जाकर के इस बात पर सहमति बनी कि उनको हटाया जाए और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सरकार जो पहले से ही लगातार बहुत सारे मसलों पर घिरी हुई है, जिसमें विशेष रूप से माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात हो रही है, उन परिस्थितियों में सिद्धारमैया का सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना या पार्टी के खिलाफ या ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वरुणा, वहाँ के लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया का कहना है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। अब इसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। मैसेज खराब इसलिए जाएगा कि ये जनता समझ लेगी कि सिद्धारमैया को दरकिनार कर दिया गया है। अब जो लड़ाई जिसकी बात चर्चा होती है कि कांग्रेस की ये जो आपसी खींचातान है, ये हर जगह दिखती है, नज़र आती है, और चुनाव के आसपास वो और तेज़ी से नज़र आती है।
अब चुनाव 28 में है। जो सिद्धारमैया का दावा है कि 2028 में उनकी उम्र 82 साल की हो जाएगी, वो बुजुर्ग हो जाएंगे। अच्छा, 82 के बाद वाले जो चुनाव में हैं तो 87 साल उनकी उम्र हो जाएगी, तब तो और वो चुनावी उसमें क्या उनकी भूमिका होगी ये अलग है। तो 2028 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि सिद्धारमैया के लिए। अब विषय असली जो वो है कि जो ये आपस की खींचातानी है और लड़ाई है, ये कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, ये नज़र आता है। और कर्नाटक को उससे अछूता नहीं है। अभी आपसी छत्तीसगढ़ को भी आप जोड़ सकते हैं। अभी आपसी खींचातानी और विवाद के बाद किसी तरह से इस बात पर सहमत बनी थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब दोबारा ये बवाल फिर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो लोग फायर फाइटिंग जिनको कर जानी चाहिए, वो फायर फाइटिंग की जगह विवाद खड़ा करते हैं। जैसे प्रियांक खड़गे जो हैं, प्रियांक खड़गे गृह मंत्रालय का काम संभालने की बजाय संघ को चिट्ठी लिखते रहते हैं, संघ के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे उनके मतदाता जिससे कर्नाटक के बहुत सारे मतदाता नाखुश होते हैं, नाराज भी होते हैं। अब जो ये लड़ाई है दोनों नेताओं की, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की, इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद कि वो 2028 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार फिर धरातल पर मतलब एक बार फिर सरफेस पर, जिसको बोलते हैं धरातल पर आ गई, जिसको कहें कि एक बार फिर साफ दिखने लगी कि दोनों नेताओं के बीच अच्छा कुछ नहीं है। और कांग्रेस में, कर्नाटक की कांग्रेस में स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। 2 साल का लगभग 26 है, 28 में चुनाव होना है, 2 साल का लगभग समय बचा हुआ है कांग्रेस के पास इस पूरे मामले में। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार वहाँ पहले से ही अनपॉपुलर है। विशेष रूप से जिस तरह का अपीजमेंट वो लगातार करती ही आ रही, तो उसके कारण एक ऐसी स्थिति है। अब क्या सरकार के पास बचता क्या है, या कांग्रेस के पास वहाँ बचता क्या है? कांग्रेस के पास बचता ये है कि सिद्धारमैया से डीके शिव कुमार कुछ चर्चा करें, बातचीत करें कि वो थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन करें। दूसरा ये है कि केंद्रीय नेतृत्व, चूँकि कर्नाटक से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनको सिद्धारमैया से बात करनी चाहिए। लेकिन क्या सिद्धारमैया से केंद्रीय नेतृत्व तो बात करेगा और उनके बात करने से मान जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि अब सिद्धारमैया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो उनको अचीव करना था वो कर चुके हैं। उम्र उनकी इतनी हो गई है कि अब इस उम्र में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं बचती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऐसा उन पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वो एक बार अपने आप को फिर पार्टी से अलग कर लेंगे, और वो पार्टी से का बड़ा नुकसान होगा। वो अपने बेटे के भविष्य के लिए या और अपने समर्थकों के भविष्य के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक में निश्चित तौर पर पहले से ही मुश्किल में फंसी कांग्रेस, इसलिए कि डीके शिव कुमार पॉपुलर नेता नहीं है। पॉपुलर नेता तो सिद्धारमैया ही है। तो 2028 के चुनाव में सिद्धारमैया जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल कर सकते हैं। और जो कांग्रेस कर रही है अभी, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़ी नज़र आए, या वो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगती नजर आए, कर्नाटक में ये सब काम नहीं करने वाला। कर्नाटक में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के बवाल शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं सिद्धारमैया के स्टेटमेंट के बाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।